घने हरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन पेड़ों के बीच धीरे धीरे चलता एक लाल भूरे बालों वाला जीव। ना ये ज़्यादा शोर करता है, ना झुंड में लड़ता है। ये है औरंग उटान, जिसे दुनिया का सबसे शांत, समझदार और अकेले रहने वाला वानर कहते हैं। वानर मतलब बंदर, इंसानों की तरह सोचने वाला, लेकिन इंसानों से सबसे ज़्यादा परेशान भी। और वो क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसका नाम औरंगुटान क्यों है? औरंगुटान शब्द आया है मलय भाषा से। औरंग मतलब आदमी या इंसान, और उटान मतलब जंगल। इसका मतलब हुआ जंगल का आदमी। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका चेहरा इंसानों जैसा लगता है। ये सोच समझकर काम करता है। इसके भाव और आंखें बहुत इंसानी हैं। इसकी पहचान: लंबे लाल भूरे बाल, बहुत लंबी और ताकतवर बाहें, छोटा शरीर लेकिन मजबूत। नर औरंगुटान के गालों पर मोटे उभरे हुए पैड, और ज़्यादातर समय पेड़ों पर रहना, और चलने में शांत, कोई जल्दबाजी नहीं। इसका आकार: ऊंचाई लगभग 4 से लेकर 5 फीट तक, और वजन लगभग 30 से लेकर 90 किलो तक। और जो नर होते हैं वो ज़्यादा भारी होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? औरंगुटान सिर्फ एशिया में पाया जाता है। मुख्य जगह है इंडोनेशिया, मलेशिया, बोर्नियो द्वीप, सुमात्रा द्वीप। भारत में औरंगुटान नहीं पाया जाता। भारत में बंदर और लंगूर मिलते हैं, औरंगुटान नहीं। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? जंगल में देखा जाए तो 35 से लेकर 45 वर्ष तक, और सुरक्षित जगह या चिड़ियाघर में देखा जाए तो 50 से लेकर 60 वर्ष तक। ये बहुत लंबी उम्र जीने वाला प्राणी है। ये धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार औरंगुटान करीब 1.5 से लेकर, यानी कि 1.5 से लेकर 2 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। मैं आपसे ये कहूँ कि 1.5 से लेकर 2 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है, यानी इंसानों से भी बहुत पहले। इसका भोजन: औरंगुटान मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। ये खाता है फल, जो कि सबसे ज़्यादा इसको पसंदीदा है। दूसरा है पत्तियाँ, तीसरा है बीज, चौथा है खाल, और पांचवा है कभी कभी कीड़े या दीमक। ये दिन का ज़्यादातर समय खाना ढूंढने में बिताता है। इसकी पसंद और नापसंद: इसकी पसंद है अकेले रहना, पेड़ों पर झूलना, फल खाना, शांत रहना, और शांति को ये बहुत पसंद करता है। इसके अलावा बारिश के बाद जंगल, यानी कि इसे जंगल बहुत ज़्यादा पसंद है और बारिश भी बहुत पसंद है। इसकी नापसंद है शोर, इंसानी दखल, पेड़ों की कटाई और भीड़ भाड़। इसकी खासियत है कि ये बहुत समझदार है और इसकी याददाश्त बहुत तेज़ है। बच्चों को सालों तक पालता है ये, और बिना लड़े समस्या सुलझाता है ये। औरंगुटान को दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में गिना जाता है। इसकी कमज़ोरी: ये बहुत धीरे चलता है। इसको अकेले रहना पसंद है, और यही इसकी कमज़ोरी भी है। पेड़ों पर निर्भर है, यानी कि पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेड़ों के ऊपर ही रहता है। और इंसानों से भागता नहीं, बल्कि भरोसा कर लेता है। यही भरोसा कई बार इसके लिए खतरनाक बन जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको भरोसा दिलाते हैं, इसके पास आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर बेच देते हैं। इसलिए इसे इंसानों से खतरा है। क्या ये पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकता है? ज़मीन पर चल सकता है और हल्का तैर सकता है, लेकिन इसका असली घर पेड़ है। औरंगुटान पेड़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। औरंगुटान का पर्यावरण में योगदान: औरंगुटान को कहा जाता है जंगल का माली। क्यों?
क्योंकि यह फल खाकर बीज फैलाता है, नए पेड़ उगने में मदद करता है और जंगल का संतुलन बनाए रखता है, जैव विविधता बचाता है। ओरंगुटान खत्म हुआ तो समझिए कि जंगल कमजोर हो जाएगा। क्या ये इंसानों का दोस्त बन सकता है? हाँ, लेकिन सीमित रूप में। शांत और समझदार है ये, इंसानों की भावनाएं समझ सकता है और इसका व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा है। लेकिन ये पालतू जानवर नहीं है, मतलब ये पालतू जानवर नहीं है, जंगल में ही खुश रहता है ये। दूसरों के प्रति इसका व्यवहार कैसा है? अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार है इसके दिल में, यानी जो बच्चे होते हैं इसके खुद के बच्चे, उनसे ये बहुत प्यार करता है। बाकी ओरंगुटान से दूरी, यानी कि बाकी जितने भी ओरंगुटान हैं ये उनसे दूर रहेगा। और खतरे में शांत लेकिन सतर्क, मतलब ये कि खतरे में ये बिल्कुल शांत रहता है लेकिन बहुत सतर्क भी रहता है, और ये बिना वजह कभी भी हमला नहीं करता। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? ताकतवर बाहें हैं इसकी, यानी ये अपनी बाहों का प्रयोग अपने रक्षा के लिए करता है, और पेड़ों पर छुपकर रहता है ये, और ये जोरदार आवाज निकालकर खुद को और दूसरों को सतर्क कर देता है। और ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये भागता है और दूर रहता है खतरे से। ये लड़ाई से ज़्यादा बचाव में विश्वास करता है, यानी कि इसको लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपने बचाव के लिए सबसे दूर रहता है, बाकी ओरंगुटान से भी। इसका परिवार, ओरंगुटान का परिवार छोटा होता है, एक माँ एक बच्चा। माँ अपने बच्चे को 6 से लेकर 8 साल तक सिखाती है खाना ढूंढना, पेड़ों पर चलना और खतरे से बचना। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं धैर्य, शांति, प्रकृति से जुड़ाव, माँ बच्चे का रिश्ता और बिना हिंसा के जीवन। धैर्य मतलब अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, शांति मतलब शांत रहना चाहिए, और प्रकृति से जुड़ाव मतलब ये कि प्रकृति से हमें जुड़कर रहना चाहिए, और माँ बच्चे का रिश्ता यानी कि प्यार, ये हमें प्यार सिखाता है, और बिना हिंसा के जीवन यानी कि हमें कभी भी बिना वजह लड़ना नहीं चाहिए। आज के वक्त में इसकी हालत, जंगल कट रहे हैं और खेती और फैक्ट्री, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह है उसकी वजह से जंगल को काटा जा रहा है, इनका अवैध शिकार किया जाता है और पालतू जानवरों का व्यापार होता है। ओरंगुटान आज इंडेंजर्ड है, यानी कि संकटग्रस्त है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जंगलों को बचाना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और पाम ऑयल कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस फैलाएं और चिड़ियाघर नहीं, जंगल बचाने पर जोर दें। यानी कि जो चिड़ियाघर हैं वहाँ पर इसको पाला जाता है ना, तो चिड़ियाघर को कम और जंगल को बचाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ओरंगुटान हमें याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि जीवन का घर है। अगर जंगल बचेगा तो ओरंगुटान बचेगा, और तभी इंसान भी बच पाएगा। धन्यवाद।